मानव शरीर से गलतियां हो ही जाता है, एक गलतियों का पुतला है, इससे गलतियां हो जाती है, इससे पाप हो जाता है। 5 तरह के पाप तो हर मनुष्य से होते हैं। झाड़ू से, झाड़ू तो सभी के घर में लगता है, तो जीवों की हिंसा हो जाती है। पानी से, पानी छान करके पीते हैं लोग, तो जीवों की हिंसा हो जाती है। चूल्हे से भोजन बनाते हैं तो जीवों की हिंसा हो जाती है। चक्की से, ओखली से, 5 तरह के पाप हर मनुष्य के घर में होते हैं। चाहे साधु सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी होते हैं। तो 5 तरह के पापों की निवृत्ति के लिए शास्त्रों में 5 यज्ञ लिखे हैं। प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। प्रातः काल उठकर के स्नान करो और स्नान करके भगवान की शरण में जाओ, यह ब्रह्म यज्ञ। सीधे स्नान करके भगवान के चरणों में सिर रख दो, और बन सके तो माता पिता को भी प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो प्रातः काल। राजदत्ता जी साधुवाद मंगल कामना। घर से कहीं जा रहे हो तो माता पिता को प्रणाम करके जाओ, बड़ों को प्रणाम करके जाओ, और बाहर से घर आए हो तो प्रणाम करो। ये नियम यदि जीवन में बना लोगे तो आने वाले अनिष्ट, आने वाले संकट, आने वाली परेशानी रुक जाए। बहुत से लोग घर से जाते हैं तो माता पिता बड़ों को प्रणाम करके निकलते हैं, और बाहर से आएंगे तो भी आगे प्रणाम करेंगे। भगवान को तो करेंगे ही, लेकिन माता पिता को, बड़ों को भी करेंगे। माता बहने घर से निकले, सास ससुर को प्रणाम करके निकले, बाहर से आए तो प्रणाम करें। यही सब बातें राघव में थी, इसलिए दुनिया पूजा करती है, और आचरण से ही राघव भगवान मानेंगे दुनिया में। भगवान राम भगवान आचरण ये सब वो कर देते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम। वो लोग धन्य हैं जिनके यहाँ ऐसे पुत्र हैं, वो लोग धन्य हैं। इस संसार में, इस कलयुग में, इस मृत्युलोक में, इस भूमंडल में जिसका बेटा नम्र है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की इज्जत करता है, और जिसकी पत्नी धर्म पत्नी है, और जिसको अपने धन पर संतोष है, उसने संसार में सब कुछ पा लिया। बेटा जिसका आज्ञाकारी, पत्नी धर्म पत्नी, और जिसको अपने धन पर संतोष,
अब उसको ज्यादा कुछ पाने की जरूरत नहीं, तो प्रणाम करना चाहिए भगवान को, माता पिता को प्रातःकाल, और पूजा भी करना चाहिए। आपके गुरुजी ने जितनी जो कुछ पूजा बताई है, सूर्य भगवान को जल दे दो, तुलसी को जल दे दो, शिव जी को जल चढ़ा दो, गीता का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शिव चालीसा, गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो आपके गुरुजी ने बताया है वो जरूर करें। ये ब्रह्म यज्ञ है, यदि आप करते हो तो ब्रह्म यज्ञ करते हो। फिर दूसरा है देव यज्ञ, हर घर में होना चाहिए, इसलिए हम कथाएं सुनते सत्संग में जाते। देव यज्ञ 10-25 आहुति का हवन होना चाहिए। अब ध्यान दो, आप कहीं परदेश गए और हवन कर नहीं पाते हो, ऐसी स्थिति हम लोगों के साथ में भी बनती है। घर से जब बाहर जाते हैं, अब कहाँ संध्या है, कहाँ अग्नि है, कहाँ क्या है, अब बताओ। आप भी बाहर जाते हो तो घर से और बाहर से अंतर तो होता है। यदि आप नियम से करते हो और कहीं बाहर आपका नियम टूटता है, तो भगवान के धाम में करोड़ों आचार्य बैठे हैं जो आपके टूटे हुए नियम को पूर्ण करते हैं। आप पाठ करते हो, नियम से 4 दिन नहीं कर पाए, ट्रेन में नहा नहीं पाए, तो आपकी तरफ से पाठ करने वाले बैठे, आपका पाठ खाली नहीं रहेगा, ऐसा लगता। कहीं आप जल नहीं चढ़ा पाए तुलसी के लिए, तो ये ना समझोगे आपने जल नहीं चढ़ा, आपकी तरफ से चढ़ाने वाली शक्तियां वैकुंठ में बैठी, वो चढ़ा, नियम आप बना। तो देवयज्ञ 10-25 आहुति का हवन होना चाहिए हर घर में। संध्या हो, लकड़ी हो, अग्नि हो, प्रज्वलित भी हो। यदि अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो यज्ञ नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, पेट की बीमारी होती है। तीसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। घर में कोई भी अभ्यागत अतिथि आवे, उसका सम्मान, स्वागत, पूरी व्यवस्था। चौथा है पितर यज्ञ। नित्य प्रति अपने पितरों को प्रणाम करो, उनको जल दो। और जब भोजन बने, यदि माता पिता हैं तो भगवान को भोग लगा के पहले माता पिता को भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन करो, इसे बोलते पितर यज्ञ। पांचवा है बलि वैश्य यज्ञ, काग यज्ञ, भूत यज्ञ। प्रथम रोटी गाय के लिए दो, गाय का भाग अलग निकाल करके रखो, और बाद की रोटी कुत्ते के लिए दो। कुत्ते को रोटी देने से हमारे पाप कटते हैं, कुत्ते को रोटी देने से हमारे अपराध क्षम होते हैं, और गाय को रोटी देने से भी हमारे पाप कटते हैं। गाय की पूजा करने से तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गाय की परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। आज गाय की क्या दशा हो रही तो भगवान जाने। अब किसको दोष दिया जाए, भगवान की इच्छाएं है तो ये सब हो रहा है। ये 5 यज्ञ लिखे हर घर में होना चाहिए। तो 5 यज्ञ करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, आगे प्रारब्ध नहीं बनते हैं, अगले जन्म में भोगना नहीं पड़ता। कोई गलती हुई है और यही सुधार हो गया, प्रायश्चित हो गया, पश्चाताप हो गया। आप बैठे, आपने पुलिस की नौकरी की है साहब, आपको आपके कार्यकाल में सब आपके हाथों में रहा है, कोई रिपोर्ट हुई और वो दोनों पक्ष आ गए और उन्होंने कहा सर गलती हो गई, क्षमा कर दो, डायरी बाहर मत भेजो। वही यदि समझौता हो गया तो आगे कानून में वो नहीं फंस पाए, और रिपोर्ट हो गई, धारा लग गई, आगे डायरी चली गई, अब तो भैया भोगना पड़ेगा। आप कहो आप प्रभारी जी से कि आप सुधार कर दो, वो कहे पहले क्यों नहीं आए भैया, अब तो डायरी हमने भेज दी। कोई गलती हो गई, इस जन्म में पाप हो गया और यही उसका प्रायश्चित हो गया, सुधार हो गया। गुरुजी से कह दिया गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी ने कह दिया ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, ये पाठ कर दो, ये कर दो, मंदिर बनवा दो, क्षम हो गया, भागवत करवा दो, यह भी कर।
और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो वो कर्म लिखा जाता है और वही कर्म भाग्य बन जाता है, पर अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो पापों की निवृत्ति के लिए भागवत ज्ञान यज्ञ सूत जी महाराज कहते हैं, ए मान बा पाप करता तू सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता। कैसा भी दुराचारी होवे, कुमार्गी होवे, पापी में इतनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितनी भागवत में पाप धोने की सामर्थ्य है। पर एक कपड़ा मैला हो जाता है तो निरमा पानी से धुल जाता है, उसका भी तो विकल्प है। हमारे तन में मैल लग जाता है तो पानी से साबुन से धुल जाता है। भीतर मन में मैल लगे, पाप लगे तो रस से अमृत से धोया जाता है। कोई उपाय तो है, ऐसा नहीं कि हो गया तो कोई उपाय नहीं। धुलता है, धुलता है, धुलता है, धुलता है। फिर पाप करने की वृत्ति मन में नहीं आती। सप्ताह यज्ञेन कलु पुनन्तिते, इस यज्ञ से जीव पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किए हुए पाप नष्ट होते हैं और आगे पाप वृत्ति नहीं आती। इसका प्रमाण दे रहे हैं सूत जी। ऐसा पापी जो पापियों का लीडर था, सारी जिंदगी पाप कर्म किए, मरने पर भूत बन गया, लेकिन भागवत सुनने से विमान में बैठ गया। तो सोनक जी बोले, गुरुवर विस्तार से कथा सुनाओ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत् तन्मुत्तमम यत्तवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। प्राचीन समय में तुंगभद्रा नदी थी। नदी के किनारे उत्तम नगर था, जिस नगर में चारों वर्णों के लोग निवास करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बड़ी कर्कशा नारी थी। यदि पति कहे आलू टमाटर बनाओ तो वो गोभी बनाओ, और पति कहे गोभी बनाओ तो वो भट्टा बनाओ, पति कहे भट्टा बनाओ तो वो कढ़ी बनाओ। आजकल तो ऐसी माताएं कहीं नहीं है। आजकल तो सब पति की आज्ञा का पालन करने वाली है। जो पति कहे वही करती है, वही बनाती। लेकिन कथा बोल रहा, धुंधली ऐसी थी, कर्कशा नारी, और लोक वार्ता में ज्यादा मन लगाती थी, परपंच ज्यादा करती थी। पड़ोस में जावे परपंच ज्यादा करे, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी, परपंच ज्यादा करती थी, बहुत ज्यादा परपंच। ब्राह्मण दुखी रहता था। भगवान ने सब कुछ दिया था लेकिन बेटा नहीं। बताइए, बेटा जो है वो कुल का दीपक। कितनी बड़ी नदी होवे, पानी ना होवे तो कोई शोभा है? शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई शोभा है शरीर की? 25 वर्ष की उम्र का बेटा होवे, प्राण निकल जाए। 22 वर्ष की उम्र का भैया होवे, प्राण निकल जाए। प्राण निकल गए, शरीर की कोई शोभा नहीं। और बेटा नहीं है तो संपत्ति की, महल की, गाड़ियों की कोई शोभा नहीं है। और पति से वियोग हो गया है तो पत्नी की कोई शोभा नहीं है। पत्नी की शोभा पति से होती है। पत्नी की जिंदगी पति होता है। सीता जी से जब भगवान ने कहा तुम अवध में रहो, तो सीता जी क्या बोले हैं? जिए बिन देग नदी बिन बारी, 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 जिए बिन पुरुष विनय
मैया कहती हैं भगवान से, प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई शोभा नहीं है, नदी का पानी सूख जाए तो नदी की कोई शोभा नहीं है, और यदि पत्नी का पति से वियोग हो जाए तो पत्नी की कोई शोभा नहीं है। पत्नी की सारी इज्जत तो पति से होती है। कितनी संपत्ति होवे और बेटा ना होवे तो संपत्ति की कोई शोभा नहीं है। संपत्ति सोनी एक पुत्र के बिना, और कितना सुंदर शरीर होवे भजन ना होवे तो शरीर की कोई शोभा नहीं। कैसे सुंदर आदमी होवे भजन ना करे, जर जाए जिह्वा पाप की हरि भजन के बिना। मंदिर है सोना एक दीप के बिना, संपत्ति सोनी एक पुत्र के बिना, सियाजू है सोनी एक राम के बिना, तो बेटा नहीं। ब्राह्मण ने तुलसी का बिरवा लगाया घर पर, वो सूख गया। गौ माता का पालन किया, गैया ने बछड़ा देना बंद कर दिया।